जहां पाकिस्तान के बाद अब भारत ने बांग्लादेश के खिलाफ भी कदम उठाए हैं। दरअसल डीजीएफटी के अनुसार अब कोलकाता और मुंबई पोर्ट पर ही उतर सकेगा सामान। बांग्लादेश के सामान की कीमत में इजाफा होगा। रेडीमेड गारमेंट पर भी सरकार ने शिकंजा कसा है। बता दें कि सड़क मार्ग से अब इन सामानों का आयात नहीं हो पाएगा। तो पाकिस्तान के बाद अब बांग्लादेश के खिलाफ भी भारत ने कड़े कदम उठा लिए हैं। दरअसल डीजीएफटी के अनुसार कोलकाता मुंबई पोर्ट पर ही सामान उतारा जा सकेगा। बांग्लादेश के सामान की कीमत में भी इजाफा किया जाएगा। इसके अलावा रेडीमेड गारमेंट पर भी सरकार ने शिकंजा कसा है। रेडीमेड गारमेंट पर सरकार ने शिकंजा कसा है। डीजीएफटी के अनुसार कोलकाता मुंबई पोर्ट पर ही सामान उतारा जा सकेगा। बांग्लादेश के सामान की कीमतों में भी इजाफा किया जाएगा। रेडीमेड गारमेंट पर भी सरकार ने शिकंजा कसा है। भारत ने बांग्लादेश के खिलाफ कदम उठाए हैं और अब कोलकाता मुंबई पर भी सामान उतारा जा सकेगा। बांग्लादेश के सामान की कीमतों में भी इजाफा हो जाएगा। रेडीमेड गारमेंट पर भी सरकार ने शिकंजा कसा है। रेडीमेड गारमेंट पर भी सरकार ने शिकंजा कसा है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे असिस्टेंट एडिटर लेफ्टिनेंट कानपाल जी जुड़े हुए हैं। ललित जी, अब भारत ने पाकिस्तान के आगे अब बांग्लादेश के खिलाफ भी शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। बांग्लादेश के खिलाफ भारत की ये बड़ी पहल, जहां रेडीमेड गारमेंट की कीमतों पर भी शिकंजा कसा जाएगा। इसके अलावा आयात और निर्यात को लेकर के भी बड़ा कदम भारत की तरफ से उठाया गया है। बिल्कुल, आपने सही कहा कि जिस तरीके से कल रात जो है डीजीएफटी के द्वारा एक अधिसूचना जारी की गई है। इस अधिसूचना के बाद जो है अब बांग्लादेश से होने वाला जो आयात है वो केवल 2 पोर्ट तक ही सीमित कर दिया गया है। ये कोलकाता और मुंबई हैं। यानी कि अब अगर बांग्लादेश से कोई सामान आएगा और स्पेशली गारमेंट से रिलेटेड या दूसरे सामान जो हैं वो जो अगर सामान आएंगे तो वो केवल कोलकाता और मुंबई पोर्ट पर ही आएंगे। और मुंबई आने में अगर बांग्लादेश से कोई सामान मुंबई आता है तो उसको काफ़ी लंबा सफ़र तय करना पड़ेगा और इससे इंपोर्ट की कीमत भी उनकी काफ़ी बढ़ जाएगी। यानी कि इसका नुकसान जो है वो एक तरीके से बांग्लादेश को उठाना पड़ेगा। भारत एक बहुत बड़ा मार्केट है, 140 करोड़ की आबादी वाला देश है और यहाँ पर दुनिया का हर देश कारोबार करना चाहता है, दुनिया की हर कंपनी कारोबार करना चाहती है। लेकिन बावजूद उसके जिस तरीके से पिछले कुछ समय में बांग्लादेश के द्वारा भारत के खिलाफ जो गतिविधियां की गई हैं, उन गतिविधियों को देखते हुए अब भारत सरकार ने भी कदम उठाया है। और हालांकि इस पूरे प्रतिबंध से कुछ चीज़ों को बाहर रखा गया है, जिसमें मछली है। इसके अलावा 2-3 सामान और भी हैं जिनको कि बाहर रखा गया है। यानी कि वो जो है दूसरे पोर्ट्स पर भी उतर पाएंगे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो है विशेष तौर पर गारमेंट जो है वो बांग्लादेश की एक तरह से बैकबोन कही जाती है। गारमेंट का निर्माण वहाँ पर बड़े पैमाने पर होता है और उसका एक बड़ा मार्केट जो है भारत भी है। यूरोप में भी उनका सामान जाता है, लेकिन उनका सबसे नज़दीकी जो देश है और सबसे बड़ा बाज़ार है वो भारत है। और भारत के द्वारा जो ये कदम उठाया गया है, इससे उनकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को काफ़ी असर पड़ने की उम्मीद है और माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में उनके लिए काफ़ी परेशानी पैदा हो सकती है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ललित जी, ये तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुँचाने के लिए।